बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सूरा तूर का तारफ़ है जो कि पारा नंबर 27 में मौजूद है। इसका नाम सूरा तूर है और ये इस सूरत का पहला लफ्ज़ है। इसमें 2 रुकू, 49 आयतें, 312 कलमात, 1500 हरूफ हैं। ज़माना नज़ूल की अगर बात की जाए तो इस सूरा मुबारका के मज़ामीन लब व लहजा तर्ज़ इस्तदलाल में साबिक़ा सूरतों से बहुत ज़्यादा यकसनियत रखती हैं, जिससे बआसानी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनके ज़माना नज़ूल में कोई ज़्यादा बाद नहीं। मज़ामीन की तरफ अगर गौर करें तो ये कुफ़ार ये सुनकर बहुत सीख पा हैं कि क़यामत आएगी और इन्हें 1000 साल बाद ज़िंदा करके दारा महशर के सामने पेश किया जाएगा, जहां इनसे इनकी दुनियावी ज़िंदगी के बारे में पूछगिछ होगी, यानी कि बाज़ पुरस होगी। कुफ़ार इसे नामुमकिन और खिलाफ़े अक़ल कहने की रट लगा रहे हैं और अलानिया कह रहे हैं कि वो क़यामत पर हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे। आगाज़ सूरत में कई अहम चीज़ों की कस्में खाकर ऐलान किया जा रहा है कि क़यामत आएगी, ज़रूर आएगी। दुनिया में कोई ऐसी क़ुव्वत नहीं जो क़यामत को बर्पा होने से रोक दे। अगर एक हकीकत को ना माना जाए तो वो हकीकत मिट नहीं सकती। हकीकत तो हकीकत ही रहती है। तुम अगर एक सच्चाई को तस्लीम नहीं करोगे तो क्या वो सच्चाई मिट जाएगी या वो झूठ में बदल जाएगी? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तुम्हारी नापसंदीदगी, तुम्हारा ये शोरो गुल खुदाबंदी फ़ैसलों को बदलने की क़ुव्वत नहीं रखता। ज़रा गौर करो, अगर तुम इनकार भी करते रहो और यहाँ से चल दो, फिर इलाही फ़ैसला के मुताबिक तुम्हें मैदान हशर में ला खड़ा कर दिया गया, तो बताओ तुम्हारा क्या हाल होगा? जिस चीज़ से तुम मुफर ना हो, इसी को शराए सदर से तस्लीम कर लेना ही दानाई है। मुनकरीन और मुत्तकीन के साथ क़यामत के रोज़ जो बर्ताव होगा, इसकी तफसील बड़े दिल नशीन अंदाज में बार बार बयान की गई और इस सूरत में भी फिर बयान की गई, ताकि इंसान खुद फैसला कर ले कि वो किस गरोह में अपना हशर पसंद करता है। फिर कुल्लु इम्रिइम बिमा कसबा रहीनुन आयत नंबर 21 फरमाकर एक अब्दी सदाकत को आश्कारा कर दिया गया कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, जो बोगे वही काटोगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूह ज़ेबा और सीरत पाक इस्लाम की सदाकत की ऐसी रोशन दलील थी कि जिसका इनके पास कोई तोड़ ना था। वो इसकी असर अंगेज़ी और जलाल के सामने अपने आप को बेदस्तोपा महसूस करते थे, इसलिए किसी एक मौक़िफ़ पर ठहरे रहना इनके बस की बात ना थी। कभी काहन कहते, कभी मजनून, कभी शायर होने का इल्ज़ाम लगाते और कभी कहते कि ये किताब खुदाबंदी का कलाम है ही नहीं बल्कि इनके ज़हन की इख्तिरा है। इन इल्ज़ामात की बड़ी खूबी से रद्द किया गया। कुफ़ार को जब अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत की दावत दी जाती तो वो हटर बूंग मचाने लगते। इनसे पूछा जा रहा है कि इस अकड़फों की वजह क्या है? क्या तुम्हारा कोई खालिक नहीं, या तुम खुद अपने खालिक हो, या ज़मीन और आसमान की अफरनशीन में तुम्हारा कुछ हिस्सा है? जब इन सवालात का जवाब नफ़ी में है तो फिर अपने खालिक व मालिक की बारगाह में सरे नियाज खम करने में तुम्हें हरगिज़ तामुल नहीं होना चाहिए। आखिर में अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये ला इलाज मरीज़ हैं, इनके दिल आँखें अंधी हो चुकी हैं। अपनी सदाकत का कितना ही बड़ा मौजज़ा आप इनको दिखा दें, फिर भी ये ईमान नहीं लाएंगे। और आप फ़िक्र ना करें, हम आपसे बेखबर नहीं, यानी कि हम सब जानते हैं कि आपने कितनी मेहनत और कितनी सच्चाई के साथ इनको तबलीग की और इनको इस्लाम की तरफ बुलाने की, सच्चे दीन की तरफ बुलाने की कोशिश की। अगर ये लोग नहीं मानते तो ये इनका अपना बदबख्ती है और अपना इनका कसूर है। आपको दुश्मनों के हवाले करके आपसे लातलक नहीं होगे, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला गाफिल हरगिज़ नहीं हो सकता। वो सब जानते हैं कि आपने कितनी मेहनत के साथ इस्लाम की तबलीग की, जो काम आपके ज़िम्मे लगाया था उसको कितने अच्छे और अहसन तरीके से अदा किया। फ़इन्नका बिअयुनिना, यानी कि सूरह तूर की 48 आयत है। आप हमारी आँखों में बस रहे हैं, किसी की मुजाल है कि आपको कोई गज़न पहुँचाए। अलबत्ता 2 चीज़ें आप अपने ऊपर लाज़म कर लें। नंबर 1, इस राह में पेश आने वाली मुश्किलात
اور مصائب کا مقابلہ صبر سے کریں۔ نمبر 2، ہماری تسبیح و تحمید کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اس سے آپ کے دل کو تقویت ملے گی اور کسی قسم کا خوف و ہراس آپ کو پریشان نہیں کر سکے گا۔ تو آپ بھی اپنے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں دعوت و ارشاد کی راہ پر چلنے والے ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ ان 2 باتوں کا خوب خیال رکھے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم دیا گیا رب کی تسبیح کرنا اور صبر سے اس کا مقابلہ کرنا، آپ کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ آپ بھی اس دعوت کو خوب پھیلائیں۔ اللہ حافظ۔